एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्त पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर, मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। ये इंडिया अलायंस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और कोई कुछ नहीं करता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद से देश को मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, 21 के बीच का मुकाबला है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले ये 2 शहजादे राहुल बाबा और अखिलेश जी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। भाइयों बहनों, ये जो 2 गठबंधन है, गठबंधन परिवारवादियों का जमा हुआ है। सारे लोग जाइए जरा। एक और परिवारवादियों का गठबंधन है। उनका देश अपने बेटे बेटी भतीजों को मुख्यमंत्री प्रधान चीनी मिलों की समस्या को समाप्त करने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यहां पर एक जमाने में कई सारी चीनी मिलें होती थी, उसको बंद करा दिया गया था। हमने 15 मिलें चालू की है,
देवरिया में बेतालपुर चीनी मिल भी भारतीय जनता पार्टी चालू कराने वाली है, चालू कराने वाली। गन्ना के क्षेत्र में 9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। इथेनॉल 42 करोड़ से 154 करोड़ तक पहुंचा और इसके साथ साथ आपके भाव में भी बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश जी झूठ फैला रहे कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज मोदी जी की गारंटी कहने आया हूं। मोदी जी के रहते एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई समाप्त। उल्टा एक कांग्रेस और अखिलेश जी ने मुस्लिम आरक्षण की जो बात करी है, मुस्लिम आरक्षण वो ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का काट कर देने वाले। मैं आज बताने आया हूं, एक भी सांसद भाजपा का संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। भाइयों बहनों, सलेमपुर की बाढ़ की समस्या के लिए कुशवाहा जी अनेक बार जल शक्ति मंत्री के साथ मुझे मिले हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, कटान से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए पूरी कार्य योजना 270 करोड़ की तैयार है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही बलिया सलेमपुर का कटान का सवाल हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों बहनों, हमारे कुशवाहा जी ने सलेमपुर बाईपास 1600 करोड़ का स्वीकृत कराया। 2000 करोड़ से सलेमपुर सिकंदरपुर सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत किया। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए 135 किलोमीटर रोड बनाया। 50 करोड़ से मालदेपुर से कदम चौराहा 4 लेन रोड बन रहा है। बेतालपुर में सोलर प्लांट के कारण सैकड़े लोगों को रोजगारी मिल रही है। तमकुही राज में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया। अमृत भारत योजना के तहत बलिया का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 1 लाख गरीबों को कुशवाहा जी ने घर दिए। 4,20,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 8,70,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 12,14,000 शौचालय बनाए और 8,75,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल चेक से देने का काम हमारे सांसद महोदय ने किया है। भाइयों बहनों, मैं फिर से कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, कुशवाहा जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? कुशवाहा जी को फिर से सांसद बनाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
वंदे वंदे